क्या करूँ यार, बहुत ही दुख होता है कुछ चीजें सुनकर कि हम सब एक ही फैंडम के हैं। एक ही यार, हमारे आइडल एक ही हैं, हम सभी इक्वली उन्हें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इतना कुछ हमें बीटीएस से सीखने को मिलता है। और पता है, हमें जितना बीटीएस से प्यार है ना, हमें एक आर्मी से भी उतना ही प्यार होना चाहिए, क्योंकि हमारे आइडल बीटीएस है और दूसरी भी जो आर्मी है वो भी हमारे बीटीएस को उतना ही सपोर्ट कर रही है। इसलिए हमें आर्मी से भी उतना ही प्यार होना चाहिए। सच बता रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है कि एक आर्मी ही होकर एक दूसरी आर्मी को कोई कैसे बुरा बोल सकता है। कोई उसके बुरे समय में उसका साथ नहीं दे रहा है, बस की आर्मीज ही है जो उसके बुरे टाइम में उसकी मदद नहीं कर रही, उसका साथ नहीं दे रही, बल्कि और उसे उसकी जिंदगी लोग बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उसे लोग इतना डीमोटिवेट कर रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। ये बात सुनने के बाद ना एक सच्ची ब्रिटिश आर्मी को बहुत तकलीफ होने वाली है। उन दोगले लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो दिखाते तो हैं कि हम बीटीएस आर्मी है, लेकिन जो एक दूसरी आर्मी का केयर ही नहीं करता, उसे बस बीटीएस बीटीएस ही हर टाइम दिखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बड़े लॉयल हैं, बड़े बीटीएस की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी मेंटेलिटी है इन लोगों की, मेरी समझ में नहीं आता। अरे तुम बीटीएस आर्मी हो तो कम से कम एक आर्मी को तकलीफ तो मत पहुंचाओ। आर्मीज, मैंने सुना कि हमारी एक बीटीएस आर्मी है जो कि बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी यार ये सुनकर कि बीटीएस इंडिया आ रहे हैं, और उसकी लास्ट विश थी, एकदम लास्ट विश थी यार, कि वो बीटीएस को सामने से देख पाएगी। और आर्मीज, यही जो उसकी लास्ट विश थी ना, ये सच में उसका जो भी बुरा समय है, जो भी बुरा समय चल रहा है, जो भी है यार, ये सच में ये विश जो थी ना, उसे बहुत खुशी देने वाली थी, बहुत ही रिलैक्सिंग था ये। बट यार, एक आर्मी ही समझ सकती है कि उसका कितना दिल टूटा होगा जब वर्ल्ड टूर की लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं आया। और आर्मीज, उसको ब्लड कैंसर हो रखा है। उसने बताया कि वो लास्ट स्टेज पर है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सच में ये बहुत ही दुखद है। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, मेरे अकाउंट में खुद ही बहुत सारी ऐसी आर्मी है जो कि वीआईपी नहीं है यार, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया बीटीएस को देखने के लिए, वो जानने वाली थी। इनका तो छोड़ो, बट ये आर्मी यार जो अपने बुरे दौर से गुजर रही है, जानते हो इसके साथ क्या हो रहा है? पता है क्या हो रहा है? अगर ये कहीं भी कमेंट डाल रही है, ऐसा कुछ लिख रही है ना कि ऐसा मत बोलो यार, मेरे को हर्ट हो रहा है, तो ये जो गंदे दोगले गिरगिट जैसे लोग हैं ना, जानते हो उसके पास जाके क्या कह रहे हैं? वे इंडिया अनसेफ है, बीटीएस नहीं आने चाहिए, ये है वो है। और कुछ तो ऐसे गंधौले लोग हैं ना, जो पता है क्या कह रहे हैं? उसे कह रहे हैं कि जाके तुम अगले जन्म में मिल लेना बहन, अभी तुम नहीं मिल सकती। लाइक ऐसी चीजें देख रहे हो, ऐसी चीजें इस फैंडम में हो रही। हमें यार प्राउड होना चाहिए कि हम इस फैंडम से हैं, और हमें प्यार ही तो सीखने को मिलता है। बीटीएस से सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिलता है? जो सीखने को मिलता है वो है प्यार। प्यार ही है वो, बट हम नहीं सीख रहे। एक आर्मी जो अपने बुरे दौर से गुजर रही है, उसको हम मोटिवेट नहीं कर सकते, उसको हम थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकते, जो कि हमें बोलना ही है। उसके बाद भी हम उसे क्या कर रहे हैं? उसे और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी उसका समय है भाई, वो अच्छे से गुजर जाए, लेकिन नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच में कह रही हूँ कि ये जो दोगले लोग हैं ना, इन लोगों से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटे को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज मैं इनको ऐसी गंदी गंदी बदुआ निकलती है ना मेरे मुंह से, मन करता है कि मैं दूं, बट मैं नहीं दे सकती। मैं इनकी जैसी हूं ही नहीं। मुझे लगता है कि जितने टाइम से मैं आर्मी हूँ, मैंने इनडायरेक्टली भी किसी भी तरह बीटीएस को तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी। ना तो मैं इनकी शिपिंग करती हूँ, ना मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाती हूँ, ना मैं किसी बुराई में सपोर्ट करती हूँ, मैं किसी गंदे पोस्ट को देखती भी नहीं हूँ। और एक आर्मी को मैं तकलीफ दूं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, कभी हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से ये लोग इस आर्मी को परेशान कर रहे हैं। मैं इन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनना तुम लोग। ये जो गली गली तुम लोग जाके कमेंट डाल रहे हो ना कि बीटीएस इंडिया अनसेफ है, बीटीएस नहीं आएंगे, नहीं आने चाहिए, तुम कुत्ते की तरह भौंकते रहो। सुन लो मेरी बात, कुत्ते की तरह भौंकते रहो। तुम्हारी वजह से ये जो वर्ल्ड टूर का लिस्ट है, इसमें इंडिया का नाम नहीं आया ना, ये तुम्हारे इस जो असम भाग बोल रहे हो ना हर जगह, इसकी वजह से नहीं आया बेटा। जो कंपनी का कोई अदर रीजन रहा होगा, कुछ कंपनी का अदर रीजन था, क्या पता आगे आ जाए, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। बस तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे ये पता चल रहा है कि अपने ही देश में गिरगिट जैसे लोग हैं। जो लोग सुनेंगे ना, उन्हें पता चलेगा कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने इंडिया को भी पसंद नहीं करते, उसकी ही बुराई करते हैं गली गली जाकर। बस तुम अपना रूप दिखा रहे हो। तुम्हारे ये कुत्ते जैसे भौंकने से ना, सीरियसली बता रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। बस सब समझ जाएंगे, हाँ भाई इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। दोगले लोग जो अपने देश के नहीं हो सकते, वो भाई किसी के भी नहीं हो सकते। तो चिल्लाते रहो गली गली, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज कहूंगी, तुम बीटीएस आर्मी तो हो ही नहीं, ये तो अलग ही कर दो। दूसरा, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो उस लड़की को परेशान करना बंद करो प्लीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, उसका जीना हराम मत करो। जब बीटीएस को आना होगा ना, बीटीएस आ जाएंगे, तुम्हारे कहने से वो नहीं रुकने वाले हैं। तो अगर तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, तो उसे कमेंट में जाकर परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी सड़ी हुई मेंटालिटी अपने पास रखो। जो तुम्हारे दिमाग में है इंडिया अनसेफ है, तो ठीक है, इंडिया अनसेफ ही है, तुम्हें साइड ही रहो, जहां भी भौंकना है भौंको, बट उस आर्मी को परेशान मत करो। अगर वो बेचारी बहुत ही परेशान है, बुरे टाइम से गुजर रही है, और तुम में अगर इंसानियत है ना, तो उससे ऐसा बोलना बंद कर दो। और हाँ, एक चीज बुरी लगेगी, लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ कि मेरा बस चले ना बेटा, तो मैं कल ही साउथ कोरिया जाकर
कल ही साउथ कोरिया जा सकती हूँ और ये बुसान का कॉन्सर्ट भी अटेंड कर सकती हूँ। लेकिन मैं उन आर्मीज के लिए परेशान हूँ जो कि मेरे चैनल में भी हैं, जिन्होंने पैसा इकट्ठा भी करा है और वो एक ट्रू बीटीएस आर्मी है, हमेशा ही बीटीएस को सपोर्ट करती है, उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करती, ना ही किसी बुरे पोस्ट या सिपर चैनल पर जाती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। ये भी एक ट्रू बीटीएस आर्मी है और इनको बिल्कुल हक है बीटीएस को सामने से देखने का, क्योंकि हम इंडियंस भी हैं जो कि हमेशा ही बीटीएस को सपोर्ट करते आए हैं और हमारे देश में आने से हमारा देश और भी ऊंचा होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, अगर बीटीएस का एक्सपीरियंस यहाँ से अच्छा हुआ ना, बहुत ही अच्छा बिजनेस करके गए ना, तो इंडिया का नाम और ऊंचा होगा, क्योंकि एक ग्लोबल स्टार बीटीएस अगर एक बार ऑनलाइन आकर इंडिया की तारीफ कर देंगे ना भाई साहब, तो जितनी भी गंदगी जिन भी देशों में इंडिया को लेकर है कि इंडिया बुरा है, पुअर है, ये है वो है, वो बहुत ही 50% कम हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, इज्जत हो जाएगी इंडिया की। तो हमें ये सोचना चाहिए यार कि वो आए इंडिया और हम उन्हें सेफली, हम सोचें कि हम उन्हें सेफ कैसे रख सकते हैं। हम बहुत ही चीजें कर सकते हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बीटीएस के कॉन्सर्ट में लड़के नहीं होंगे जैसे कि मेसी में थे। मेसी एक बहुत ही पॉपुलर इंसान है, वो एक उसके लड़के बहुत ही ज्यादा फैन है और वो वहां पर वही थे, इसी वजह से तोड़फोड़ जो भी हुई अच्छी बात है। बट बीटीएस के कॉन्सर्ट में लड़कियां रहेंगी और मुझे नहीं लगता कि लड़कियां ऐसा कुछ करेंगी। ऐसे भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं बट घर वाले परमिशन नहीं देंगे कि वो बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाके इतना पैसा फालतू बर्बाद करे। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते बट फिर भी वो अदर आर्मी के लिए हैप्पी हैं। वो इसलिए हैप्पी हैं कि इंडिया बीटीएस आएंगे तो इंडिया की चीजें देखेंगे, कल्चर देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, इंडिया का नाम रोशन होगा। और कुछ ऐसे हैं जो इन सब रीजन की वजह से नहीं जा पा रहे, इस वजह से उन्हें बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर थोप रहे हैं कि इंडियन सेफ है। भाई हेलो, बंद करो ये सब बकवास करना, ठीक है? अगर तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पास कोई अदर रीजन है तो अपना रीजन अपने पास में रखो। वो बताओ ना कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरी फैमिली मुझे जाने नहीं दे रही, ये सारे बकवास क्यों कर रहे हो? फिलहाल इस साल तो बीटीएस इंडिया नहीं आ रहा है, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, मैं बिल्कुल जानती हूँ और हर कोई जान गया है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जितना भी चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं और भी बता देती हूँ, वो भी सुनते जाओ। वो ये है कि एग्जीबिशन को लेकर जो चिल्लाते हो ना, वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पहले दिन आए थे, उसके बाद सारी आर्मी गई और कोई आर्मी ऐसा नहीं है कि ट्रू बीटीएस आर्मी कोई वहां जा नहीं पाई। जिसको जाना था, जो जा सकता था इतनी दूर, वो गया है, वो अच्छे से एग्जीबिशन देख कर आया है। मैंने पूछा भी था बहुत सारी आर्मी से, उन्होंने कहा हम बहुत अच्छे से देख के आए। तो पहले दिन जो इन्फ्लुएंसर्स गए, उसको देखकर तुम लोग को जो जलन हो रही है ना, वो एक जलन है बस, और कुछ नहीं है। अपनी परेशानी तुम दूसरे के ऊपर थोप रहे हो। एग्जीबिशन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, इन्फ्लुएंसर्स जो भी गए थे वो सिर्फ पहले दिन गए थे। साथ ही साथ मैं कॉन्सर्ट में वीआईपीज को लेकर भी बता देती हूँ, ध्यान से सुन लेना उसको भी। कॉन्सर्ट में जो वीआईपीज आएंगे, इसके आगे की वीआईपी सीट्स 40,000 से कम की नहीं होगी। और अगर तुम इतना दे सकते हो तो तुम भी वीआईपी में चले जाओ। तुम्हें जलन क्यों हो रही है कि वहां पर वीआईपी जाएंगे? ये क्यों पकड़ के बैठे हो? और वीआईपी क्यों नहीं जाएंगे? तुम क्या चाहते हो कि बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में हो, और अगर तुम वीआईपी सीट्स का पैसा नहीं दे सकते तो क्या वो खाली ही जाए? तुम चाहते हो वो खाली जाए? और क्यों खाली जाए? क्या ये नहीं चाहते कि बीटीएस इंडिया से अच्छा बिजनेस करके जाए? एक इंसान अगर 1 लाख बीटीएस के लिए दे सकता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो अच्छा बिजनेस होगा बीटीएस के लिए। फिर इसमें आपको जलन क्यों हो रही है? इसमें तो हमारी बीटीएस का ही फायदा है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि बीटीएस के फैन इंडिया में सेलिब्रिटीज भी हैं, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक चीज आपको और सोचनी चाहिए, हमारी बीटीएस ग्लोबल स्टार है। अच्छा, बुरी लगेगी, एक बात मैं कहूँ, बुरी लगेगी, क्या हमारी बीटीएस फटीचर है? नहीं, मतलब ठीक है, आप ही बनाते हो ना उन्हें फटीचर, आप ही बोलते हो कि बीटीएस के कॉन्सर्ट में वीआईपी ही जाएंगे, ट्रू आर्मी नहीं जा पाएगी। भाई ट्रू आर्मी क्यों नहीं जा पाएगी? क्या ट्रू आर्मी सारी फटीचर ही है? सच्चाई है, इसमें लॉजिक है, अगर आप समझोगे तो बुरा नहीं लगेगा। क्या जितनी भी ट्रू आर्मी है सब फटीचर है? क्यों? क्या रिच लोग बीटीएस आर्मी नहीं है? क्या हमारे बीटीएस इतने ज्यादा फटीचर हैं कि इसमें सब फटीचर ही भरे पड़े हैं जो वीआईपी के टिकट का पैसा नहीं दे सकते? और अगर नहीं दे सकते तो ठीक है यार, वीआईपी ही दें, कम से कम वही जाएं, वही हमारे इंडिया का नाम रोशन करें इतना ज्यादा पैसा देकर। और ये वीआईपी जो होता है ना आगे, ये हमेशा ही होता है, हर देश में होता है, क्योंकि इनसे बीटीएस का प्रॉफिट और ज्यादा होता है। और बीटीएस के जो आगे की सीट्स होते हैं ना वीआईपी वाले, बहुत थोड़े से नहीं होते कि थोड़े से फेक आर्मी चली जाएगी अपने खुद को पॉपुलर करने के लिए, व्यूज पाने के लिए। तो आप देख लो स्टेडियम कितना बड़ा होता है, स्टेडियम छोटा सा नहीं होता कि सारी फेक ही आर्मी आपको दिख जाएगी। इसमें बहुत सारी 80% ट्रू आर्मी है, 20% फेक आर्मी है। तो क्या आपको 80% ट्रू आर्मी की तकलीफ नहीं हो रही उसके लिए? आप नहीं चाहते कि वो 80% बीटीएस को देख पाए? आपको उन 20% की ज्यादा परवाह है, इतनी जलन हो रही है आपको। बस करो यार प्लीज, आपको कुछ भी पता नहीं है, कोई भी चीजें पता नहीं है, बस कहीं इधर उधर चैनल से सुन लिया, उन्होंने व्यूज के लिए बकवास कर दी, बस आ गए बकवास करने। पता भी है टिकटिंग का प्रोसेस क्या होता है? नहीं पता, नहीं पता, बस ट्रू आर्मी नहीं जा पाएगी। अरे मेरे चैनल में खुद ही कम से कम 10-15 आर्मी से मैं खुद बात कर चुकी हूँ, जिन्होंने कहा है कि मैंने इकट्ठा किया है पैसा। यार उनका दिल है, उनके इमोशंस है, वो भी जाना चाहती हैं, देखना चाहती है। तो ये थोड़े मोड़े फेक आर्मी की वजह से हम उन आर्मी का तो दिल नहीं तोड़ सकते। जो भी है आपके पास सब बेवजह है, सब बकवास है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस आर्मी को तकलीफ देना बंद करो, प्लीज बंद करो। जब बीटीएस आएंगे तो हम उनका जरूर स्वागत करेंगे और उन्हें सेफ रखने की कोशिश करेंगे, और यही एक ट्रू बीटीएस आर्मी का फर्ज है, साथ ही साथ एक भारतीय होने की जिम्मेदारी है।